Hey everyone. Okay, so before we start, a quick question. Tell me honestly, क्या आपको √2 + √3 = √5 सही लगता है? अगर हाँ, तो आज आपका बिगेस्ट कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है और अगर नहीं, तब भी आपको पता चलेगा क्यों नहीं। वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जहाँ पे हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एंड ट्रस्ट में ये टॉपिक एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है। ओके, सो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। रियल नंबर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशंस हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन सब कर सकते हैं। बट एक कैच है, जब रूट्स आते हैं तो नॉर्मल रूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, इसलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्टली एडिशन के रूल्स देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल याद रखो, ओनली लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, मतलब रूट सेम होना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम्पल्स पुट करने की कोशिश करी है जिसके थ्रू हम आराम से समझ सकेंगे। यहाँ पे √3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ जो कोएफिशिएंट्स यानी उनके सामने जो नंबर्स लगे हुए हैं हम उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, विच इज़ 2 + 5। तो आंसर क्या बन जाएगा 7 एंड √3 एज इट इज़ वहीं आ जाएगा सी। बोथ टर्म्स हैव √3। बट अगर हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं तो डिफरेंट रूट्स में हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। रूट कॉमन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमारे पास √3 एंड यहाँ पे हमारे पास √2 है। इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मैंने लेक्चर स्टार्ट होते ही पूछा था, विच इज़ √2 + √3 = √5, करेक्ट है कि नहीं है? तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट्स अलग हैं। अगर रूट सेम होते, अगर √3 + √3 होता तो हमारा क्या आंसर होता बताइए। सामने अगर कुछ भी नंबर नहीं लिखा है तो क्या नंबर क्या कोएफिशिएंट रहता है, 1 रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2√3। ये 1 और ये 1 ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, एडिशन के बाद हमारे आएंगे किसके रूल्स, सब्ट्रैक्शन के रूल्स। सब्ट्रैक्शन एडिशन सेम प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो जो लाइक टर्म्स है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उसके आइडेंटिकल स्क्वायर रूट के साथ। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखने को मिल रहा है √7 दोनों में है, तो 5 - 2 कर दिया, 3 आ गया, कोएफिशिएंट कर दिया। यहाँ पे सेम √5 दोनों में है, तो 4 - 1 कर देंगे। 5 क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। थिंक ऑफ √5 एज 1 √5, सो 4 - 1 इज़ 3। एग्जाम्पल 3 में देखो √2 √3 दो डिफरेंट रूट्स हैं हमारे पास, सो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के रूल्स। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर रूट्स इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर दो नंबर का स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो मेरे पास √1 है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एंड √5 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों रूट्स में है तो एक कॉमन रूट लगाना है और 1 × 5 कर देना है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 5 इज़ 5, फाइनल आंसर हो जाएगा √5, ठीक है। बेसिक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे भी है, √2 × √3 इज़ √6, मल्टीप्लाई इनसाइड द स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर्स जो कि हम देखते हैं, √25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 कैसे आता है, √5 × √5 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कोएफिशिएंट्स के साथ भी अगर आप देख रहे हो, अगर सामने कोएफिशिएंट्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 2√3 × 3√2, तो पहले तो आप रूट ले लो जो भी हमने समझा, 3 × 2 अंदर कर दो मल्टीप्लाई, और ये 2 × 3 बाहर के जो हैं वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 6√6, बाहर का बाहर अंदर का अंदर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमने जैसे देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम लॉजिक फॉलो करते हैं, वैसे ही डिवीजन भी सेम लॉजिक फॉलो करता है,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर अंदर रूट लेके हम कॉमन रूट लेके अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डिवीजन में भी सेम रूल्स है, कॉमन रूट लेके हम डिवाइड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, √8 डिवाइडेड बाय √2 है. √8 डिवाइडेड बाय √2, तो ये क्या, कॉमन रूट ले लो, अंदर 8/2 ले लो, तो 2 डिवाइडेड बाय 8 क्या आंसर होता है, 4 होता है, √4. और √4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा. सिमिलरली √12 को √3 से डिवाइड करके देख लो, √4 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा. फर्दर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी स्टेप्स सीखने के बाद एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ रैशनलाइजेशन. मतलब रैशनलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ से आपको रूट हटा देना है. जो भी 2 लिख दिया मैंने, जो भी रूट में जो भी नंबर रहेगा वो हटा देना है आपको. ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं करके बता देती हूँ. सी, बहुत बेसिक एग्जाम्पल देंगे. 1/√2 डिनोमिनेटर से हमको रूट हटाना है, तो इट्स वेरी सिंपल. नीचे जो भी रूट रहेगा उसको आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × √2 का आंसर क्या होगा, √2 ही होगा. ठीक है, एंड √2 × √2 से ये रूट और ये रूट कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 2 आएगा. तो फाइनल आंसर है √2 डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली सेम एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको भी ट्राई कर लेते हैं. 3/√5 है. ठीक है, रूट हटाना है, नीचे कौन सा बेस में कौन सा नंबर है, √5 है. ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब नीचे सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे. रूट और रूट कट गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया, 5. न्यूमरेटर में मैंने अभी ऊपर क्या समझाया था, मल्टीप्लाई अगर करना है दोनों वैल्यूज़ रूट में होनी चाहिए. अगर दोनों वैल्यूज़ रूट में नहीं होंगी तो मल्टीप्लाई नहीं होगा. तो 3√5 सिंपल से एज इट इज़ लिख देंगे, ख़त्म. नेक्स्ट बहुत बेसिक टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी बना के डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप देखेंगे पूरे सारे जो भी रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के इकट्ठे दिए हुए हैं. ऑल्सो ये आपने पढ़ रखा होगा 7th एंड 8th क्लासेस में अपनी. अगर फिर भी भूल गए हैं तो रिविजन के लिए आई हैव जस्ट पुट इट हियर. तो प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n. पावर्स एडअप हो जाती हैं. ठीक है, कोशेंट लॉ क्या होता है, डिवाइड करना. अभी जो हम ऊपर कर रहे थे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या होगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सिमिलरली ये पावर लॉ है, अगर दो एक्सपोनेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेजिंग अ पावर टू अ पावर, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 0 पावर एनी नंबर टू द पावर 0, 1 टू द पावर 0 इज़ 1, 2 टू द पावर 0 इज़ 1, 100 टू द पावर 0 इज़ 1. एनी नंबर base to the power of 0 equals to 1. Okay, now we have certain practice questions. These are very easy, you can pause the video and then try. मैं तो करके बताऊंगी anyways, so pause and try. Okay, so guys, I hope you might have paused and tried out these questions. So अब हम ट्राई करके देख लेते हैं. ठीक है, 2√5 प्लस 7√5 एडिशन है. ठीक है, √5 और √5 कॉमन है, लिख लो. 2 + 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. 9√5 है. वेरी बेसिक, वेरी बेसिक. सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है क्या, मल्टीप्लिकेशन वाला है. देखिए, मल्टीप्लिकेशन वेरी इजी, दोनों नंबर रूट में है, कुछ नहीं करना है, कॉमन रूट लेना है, 12 × 3 करना है. फॉर्मूला क्या है, √a × b. 12 × 3 क्या होता है, 12 3 = 36. फाइनल आंसर √36 हो गया. डिविजन अगैन वेरी सिंपल क्वेश्चन. फॉर्मूला क्या था, √a डिवाइडेड बाय b. कॉमन रूट, तो कॉमन रूट ले लिया. 18/2 कर दो, 2 9 से 18, रूट लगा हुआ है. 9 का रूट क्या होता है, 3 आएगा आंसर. फिर रैशनलाइज 4
√3 रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे जो भी नंबर रहता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, √3 बच गया नीचे, ऊपर 4 कांस्टेंट है, ये रूट है तो 4√3, सॉरी ये आपका इंटीजर है, ये रियल नंबर है, तो 4√3 आ गया, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आपस में। सो यहाँ पे एक्सपोनेंट प्रोडक्ट रूल लगेगा, वेरी बेसिक, सेम बेस होते हैं पावर अलग होते हैं तो कौन सा रूल लगता है, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल्स टू a⁴m प्लस n, पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7, 3 की पावर 7, सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर इवैल्यूएट बोला है तो कर देना। पावर ऑफ पावर भी अभी देखा था, a⁴m होल टू द पावर n, तो क्या होता है इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सो 2 to the power 3 whole to the power 2 is equals to 2 to the power 3 into 2, 3 2s are 6, 2 to the power 6, final. Okay, so now can you simplify √7 plus √5, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एडिशन रूल्स देख के सोचो। Try to comment the answer of this challenge in the comment box. So ये वीडियो तो यहीं ख़त्म होता है, मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूँगी जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो अगर कुछ नए वीडियोस चाहिए, कुछ अलग टाइप के वीडियोस चाहिए, डू कमेंट एंड टेल मी। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।